क्या आपने कभी अपने बुरे मूड की वजह से किसी से झगड़ा किया है? शायद आपने उनसे गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे, या फिर छोटी सी बात पर आप चिढ़ गए और बाद में सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? ये अक्सर होता है। हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम गुस्से या बुरे मूड में होते हैं, हमारी भावनाएं हमारे निर्णय को बदल देती है। हम अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे हमारे अंदर का गुस्सा हमें नियंत्रित कर लेता है और हम ऐसी बातें कह देते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, अक्सर बिना समझे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका गुस्सा या निराशा बढ़ रहा है, तो सबसे पहला कदम जो आपको उठाना चाहिए वो है रुकना। बस कुछ पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और बाहर लें। ये रुकने का पल आपको अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया से बाहर निकालता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम जैसे ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, लेकिन एक गहरी सांस लेने से हमें ये समय मिलता है कि हम सोचें कि हमें किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अब जब आप रुक चुके हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या ये सच में उस दूसरी व्यक्ति के बारे में है या ये सिर्फ मेरे मूड की वजह से हो रहा है? अक्सर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन असल में ये हमारी भावनाएं हैं जो हमारी नजरिए को धुंधला कर देती है। जब आपको ये एहसास हो जाए तो आप स्थिति को अलग तरीके से देख सकते हैं। दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचिए। शायद उन्होंने जानबूझकर आपको दुख नहीं पहुंचाया, शायद उनका दिन भी बुरा रहा हो। अहम बात यह है कि समझें कि आपका मूड आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब ये स्थिति हो तो क्या कर सकते हैं? यहाँ एक साधारण तरीका है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को ठंडा होने का समय दीजिए। सोचिए, क्या आपकी भावनाएं इस स्थिति को प्रभावित कर रही हैं? सहानुभूति दिखाइए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला कहाँ से आ रहा है। ऐसा करने से आपको स्थिति पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ये सब एक पल रुककर सोचने, प्रतिक्रिया से पहले शांति चुनने और ये समझने पर आधारित है कि आपकी भावनाएं आपकी क्रियाओं को परिभाषित नहीं करती। अगली बार जब आप इस स्थिति का सामना करें तो इस रुकने और सोचने के तरीके को याद रखिए। ये कुछ अभ्यास ले सकता है, लेकिन समय के साथ आप पाएंगे कि आप दया और समझ के साथ प्रतिक्रिया देना सीखे हैं, बिना अपने मूड को अपनी प्रतिक्रिया बनाने दिया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे अगली बार आजमाएंगे? मुझे बताइए कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। याद रखिए, बुरा दिन होना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा महसूस करना भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारी शक्ति है और हम शांति और समझ के साथ उन मुश्किल समयों को भी पार कर सकते हैं।